आज मैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ, जो क्लास 10th में बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत अधिक आवश्यक है और ये अच्छे नंबरों में पूछा जाता है। और बच्चों इसको ध्यान दें तो ट्रिग्नोमेट्री हाई स्कूल का सबसे आसान चैप्टर है। यदि इसको कर लेंगे तो एग्जाम में निश्चित रूप से अच्छा नंबर अर्न कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। कहने का मतलब तीन कोण हो और तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो है क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहलाती है बेटा। इसमें तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होते हैं। जब भी त्रिकोणमिति का हम अध्ययन करते हैं तो तीन भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। चाहे जो भी चीज हो, हमें इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना पड़ता है और कोई नहीं एंगल ट्रायंगल बन सकता है। जो भी ट्रायंगल के प्रकार है उसमें इसमें हमें केवल राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक यह ट्रायंगल बना हुआ है, इसको मान लीजिए मैं मान दिया ए, इसको बी, इसको सी। अब तीन भुजाएं हैं ए बी, बी सी और ए सी। हमेशा 90 डिग्री का जो एंगल बनता है इसको डिनोट करने के लिए हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। 90 डिग्री के सामने के जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं और जो ए दो बिना होती है, एक को कहते हैं बेस और एक को कहते हैं परपेंडिकुलर। अब बी के सामने जब 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको हमेशा हाइपोटेन्यूज कहते हैं और जो ए दो भुजाएं होती है जिस पे ट्रायंगल हमारा बना रहता है वह नीचे वाली भुजा को कहते हैं बेस और जो परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का एंगल जो बड़ी ये भुजा होती है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर कर, हिंदी में भी बोलते हैं इसको लंब। अब 90 अंश के सामने की भुजा हो गई। अब इनकी भुजाओं के हम रेशियो, तीन भुजाएं हैं तो हम 6 प्रकार के इनके रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ए बी अपान ए सी पहला, दूसरा हो गया ए बी ले लिए बी सी अपान ए सी, तीसरा रेशियो क्या होगा बी सी अपान ए बी, बी सी अपान ए बी 1 पहला, दूसरा, सेकेंड, थर्ड। अब फोर्थ के बारे में सोचे कि फोर्थ रेशियो क्या होगा। अब फोर्थ रेशियो क्या हो सकता है ए सी अपान ए बी 5, फिफ्थ क्या होगा ए सी अपान बी सी और 6 होगा ए बी अपान बी सी। देखो बेटा तीन इसमें साइड दिए गए हैं, तीन साइड से हमेशा हमें 6 प्रकार के ही रेशियो मिलेंगे। जैसे तुम देखोगे 6 प्रकार के ही रेशियो इसके अंतर्गत आएंगे और रेशियो नहीं आएंगे क्योंकि 3 आर्म्स है, 3 इसके साइड है तो 6 प्रकार के रेशियो बनते हैं। और ए बी को पहले ही मैं ए बी को क्या कहा बेटा, ए बी क्या है परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बी। और ए सी क्या है हाइपोटेन्यूज है, इसको कहते हैं एच। बी सी को क्या कहते हैं बेस, ए सी को क्या कहते हैं हाफ फुल। देखो बी सी को क्या कहेंगे बेस और ए बी को क्या कहेंगे परपेंडिकुलर, ए सी को कहेंगे हाइपोटेन्यूज, ए बी को क्या कहेंगे परपेंडिकुलर, ए सी को क्या कहेंगे फिर हाइपोटेन्यूज, बी सी को क्या कहेंगे बेस, ए बी को क्या कहेंगे फिर परपेंडिकुलर और बी सी को क्या कहेंगे बेस। कहने का मतलब हमें 3 अक्षर दिए गए हैं पी एच बी। पी एच बी से हम चाहे जो भी रेशियो बनाए अट्रेंडम भी बना सकते हैं, या जो भी 2 को लेकर के उनको यदि हम डिवाइड के रूप में लिखते हैं तो 6 प्रकार के ही हमें रेशियो मिलेंगे।
इनके प्रकार जाए जैसे भी तुम इसको प्रयोग करोगे बेटा 6 ही रेशियो मिलते हैं। अब इसको परपेंडिकुलर करते तो मैथमेटिक्स में होता क्या है कि यहाँ यदि हम थीटा माने, कभी कभी होता क्या है कि सी जो इसका नाम दिया गया है इसी को एंगल मान लेते हैं, ए यहां पर दिया है इसी को एंगल ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं। और एक डीपली क्वेश्चन मैं बहुत अच्छा बता रहा हूं कि बी के सामने की भुजा को जो यहां कैपिटल, हमेशा जो भी ट्रायंगल्स के एंगल यहां बनते हैं उनको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। बच्चे अधिकतर करते क्या है कि जो इनके जहां पर एंगल बनता है उसको स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं, जो कि रॉन्ग है। हमेशा इसको कैपिटल लेटर से लिखना चाहिए। अब जैसे ए बी अपान ए सी है, परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए लिखा गया त्रिकोणमिति में एक अनुपात दिया गया, इसको लिखेंगे साइन थीटा। बेस अपान हाइपोटेन्यूज इसको लिखेंगे कॉस थीटा। बेस अपान परपेंडिकुलर इसको लिखेंगे कॉट थीटा। हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर इसको क्या लिखेंगे कोसेक थीटा। हाइपोटेन्यूज अपान बेस को क्या लिखेंगे सेक थीटा। और ए बी अपान ए सी परपेंडिकुलर अपान बेस को क्या लिखते हैं टेन थीटा। अब हम कह सकते हैं कि सर कोई भी रेशियो ले लो, जैसे ए, मैं 1 मिनट के लिए और बता रहा हूं आप लोगों को अच्छा के लिए। ये मान लो एक सर्कल है, यहां पर लिख दिए ए, यहां लिख दिए पी, यहां लिख दिए बी और यहां लिख दिए एच। अब किन्हीं दो को रे करके मुझे यदि रेशियो बनाना है पी एच बी, तीन है, पी को लिखे पी बाई एच, एक साइड से लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं एच बाई बी। अगला रेशियो क्या होगा बी बाई पी। फिर क्या होगा अगला देखेंगे पी अपान बी। फिर क्या लिख सकते हैं बी अपान एच, और क्या लिख सकते हैं एच अपान पी। ये ले लिए साइकिल में। लेने के बाद हम देखें कि तीन हमारे क्या दिए गए, तीन पी एच बी, तो इनको 6 प्रकार को हम डिवाइड के रूप में जैसे भी लिखेंगे 6 प्रकार से ही लिख सकते हैं। आज मैं त्रिकोणमितीय रेशियो के बारे में तुम लोग को बता रहा हूं बेटा, ये अच्छे से समझो। जैसे जब भी हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं तो उसमें और किसी प्रकार के ट्रायंगल का, जैसे आइसोस्केल ट्रायंगल होते हैं, सब ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल के प्रकार भी बहुत ज्यादा होते हैं, 2 3 4 5 6 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं। यहां पर केवल त्रिकोणमिति में मुझे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना पड़ता है। जहां ट्रिग्नोमेट्री का नाम लिया जाए वहां समझिए कि मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसमें जो 90 डिग्री का कोण बनता है यह अपनी जगह स्थिर रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता, और जगहों पर परिवर्तन होता। आज मैं क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में आप लोग बताया, इसको कॉपी पर लिख करके याद करेंगे। अब इसके आगे मैं आपको बता दूं कि अगले चैप्टर के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, उसके जो जिस बुक की सवालें हैं उसको मैं हल करूंगा।